जय हिंद अग्निवीरों, गुड इवनिंग आप सभी को। तो चलिए, शाम के 7 बज रहे हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाने का। बिल्कुल नया और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा आप सभी के लिए। जल्दी से जो है देखो, सभी लोग को जो है इस क्लास को, इस सेशन को शेयर करना है। अपने हर एक दोस्त तक जो है देखो इस क्लास को, इस सेशन को पहुंचा देना है। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने हर एक दोस्त तक, अपने हर एक ग्रुप में जो इस क्लास को, इस सेशन को पहुंचा दीजिएगा। इसके साथ साथ जो है देखो, जल्दी से सबको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। जो भी जो है अभी क्लास ज्वाइन किए हैं वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, सेक्शन ए रहेगा आपका देखो, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो कि विराट कोहली इज एसोसिएटेड विथ, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से या फिर बेसबॉल से। जो विराट कोहली है इनका संबंध किस खेल से है? तो लगभग सबको जान रहे हैं। विराट कोहली का जो संबंध है यह देखो क्रिकेट का खेल से होता है। बहुत बढ़िया, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ठीक है। याद रखनी है, क्रिकेट की वर्ल्ड कप कितने साल की होती है? तो यह देखो 4 साल की होती है, ठीक है। इसमें से भारत कितना बार वर्ल्ड कप जीता है? तो देखो 2 बार जीता है। पहला बार में कैप्टन कौन थे? तो पहला बार देखो कैप्टन थे कपिल देव। वो कब जीता था इंडिया ने? तो यह देखो जीता था 1983 में पहला वर्ल्ड कप, ठीक है। सबको याद रखिएगा। और दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने किसके कप्तानी में जीता? तो यह देखो जीता है MS धोनी के कप्तानी में। और ये कब जीता है? तो यह देखो 2011 में जीता है, ठीक है। सब लोग का ध्यान में होना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? तो क्रिकेट में देखो 11 खिलाड़ी होता है, ये पूछा जाता है। और इसके साथ साथ सब लोग को ध्यान में रखना है कि क्रिकेट की जो क्रिकेट करवाती कौन है? क्रिकेट की वर्ल्ड कप देखो ICC करवाती है। और ICC का जो मुख्यालय है यह देखो दुबई में है, ठीक है। ये सारा का सारा चीज जो है देखो आपका पूछा हुआ है, ये सारा का सारा चीज जो है देखो आपका आया हुआ है, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ पे सभी का। अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिए आपको मिला हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल क्या मिला हुआ है कि द मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, धान है, मक्का है, चावल है या फिर गेहूं है। उत्तर प्रदेश की जो है देखो प्रमुख फसल कौन सी होती है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए, बिल्कुल सी जवाब सभी का आना चाहिए, सभी को पता है, लगभग जवाब कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल देखिए गेहूं होता है, ठीक है। डी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है। याद रखना, धान और चावल ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और धान और चावल जो है यह देखो कहां पर होता है? तो यह देखो आपका होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे अधिक ये कहां होते हैं? तो यह देखो पश्चिम बंगाल में होता है। यूपी में याद रखना है, यूपी में देखो आपका गेहूं के साथ साथ जो है देखो आपका एक गन्ना का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका आलू का भी उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। गन्ना और आलू में याद रखना है कि जो है चीनी का कटोरा बोलते हैं, ठीक है। सबको ध्यान में रखना, चीनी का कटोरा जो है देखो कहा जाता है किसको? तो यूपी को, ठीक है। और अगर यही आपसे यहां पर बोलेगा कि विश्व का चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं, अगर मानो आपसे पूछ दिया गया है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो विश्व का चीनी का कटोरा सबको याद रखिएगा, यह देखिए क्यूबा देश को बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं क्यूबा को। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहां पर मिला हुआ है। 3 नंबर सवाल देखो आपको दिया गया है। क्या सवाल है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाके में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती है? भूकंप की वजह से, भूस्खलन की वजह से, चक्रवात की वजह से या फिर ज्वार की वजह से। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग को आंसर करना और बताना है। जो भी लोग आज सुबह 9 बजे वाला मैथ एंड रीजनिंग का क्लास नहीं देखे हो, जाके जरूर देख लोगे। जितने भी लोग आज दोपहर 1 बजे वाला जीके जीएस का क्लास मिस कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज क्लास हुआ था उपनाम से संबंधित, सबको जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में किस वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो यह देखो आती है आपकी किस वजह से? तो यह देखो आती है चक्रवात की वजह से, ठीक है। सबको को ध्यान में रखना है, यह देखो आती है चक्रवात की वजह से। बहुत अच्छा, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। विवेक यादव, गुरुचरण, बहुत बढ़िया, बहुत से चरणमुखी कुमारी, नयन पारामिक, नवनत, बहुत बढ़िया, बहुत सही। योर नेम, करण कुमार, बहुत अच्छा। अगला सवाल है देखो कि थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। क्या दिया है कि थार रेगिस्तान किस देश में है? भारत में है, इजिप्ट में है, मंगोलिया में है या फिर अफगानिस्तान में? आप सब देख रहे हैं कि ये वाला सवाल जो इंडियन आर्मी हमेशा पूछ रही है, ठीक है। थार रेगिस्तान किस देश में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है। थार रेगिस्तान कौन सा देश में है? तो जो थार रेगिस्तान है यह देखो आपका किस देश में? बिल्कुल सही, सब लोग का जवाब आना चाहिए। क्या आंसर कर रहे हैं सब कोई? तो सब कोई को पता है सही जवाब होता है देखो ऑप्शन ए, भारत, ठीक है। जो थार मरुस्थल है ये याद रखना, ये दक्षिण भारत, ये आपका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल देखो थार रेगिस्तान है, ठीक है। और मंगोलिया में कौन सा रेगिस्तान है? आप सब जानते हैं, मंगोलिया में देखो आपका
गोबी रेगिस्तान है। ठीक है, गोबी रेगिस्तान क्या है? तो गोबी रेगिस्तान याद रखना है, यह देखो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ये क्या है? तो यह देखो आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट, सबसे ज्यादा ठंडा यहीं पे गिरता है डेजर्ट में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान है, यह आपका मंगोलिया में है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोलेगा तो ये कौन सा है? तो यह देखो थार है, जो कि भारत में जो है देखो एक सफेद रेगिस्तान भी कहलाता है। तो सफेद रेगिस्तान के नाम से जो है देखो आपका ध्यान रखना है सबको, कच्छ मरुस्थल को जानते हैं। ठीक है, सफेद रेगिस्तान के नाम से याद रखना, कच्छ मरुस्थल को जो है देखो जाना जाता है। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, अगर बोलेगा, ये पूछा हुआ सवाल है, भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? वो भी एकमात्र, ठीक है, केवल एक ही ऐसा है। तो भारत का सबसे बड़ा एकमात्र शीत मरुस्थल सबको ध्यान में रखेंगे, ये है देखो लद्दाख मरुस्थल। ठीक है, यह कौन सा है? तो यह देखो लद्दाख मरुस्थल है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर, भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1946 में, 1945 में, 1947 में या फिर 1950 में। चलो सबको तो जवाब दे ही दिए हो लगभग, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब अब यहाँ पे आना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से जवाब दोगे और सबको बताओगे। तो भारत जो है देखो ये आपका स्वतंत्र हुआ है 1947 में। ठीक है, और पाकिस्तान कब हुआ? तो पाकिस्तान का भी याद रखिएगा, यह देखे हुआ है 1947 में ही, 14 अगस्त 1947 को, और भारत हुआ था 15 अगस्त को। ठीक है, अब 1950 में क्या हुआ है? तो 1950 में सबको याद रखेंगे, भारत जो है देखो गणतंत्र बना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सबको को ध्यान में रखना है, सब लोग को जो है क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, अगला सवाल पे चलते हैं, सब लोग ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ देखो अगला सवाल आपका दिया है कि इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान डिथ्रोन्ड, किस वर्ष रजिया सुल्तान को सचुच्चता सिंहासन से उतारा गया? 1243 में, 1246 में, 1240 में या फिर 1249 में? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये बहुत बार पूछा गया है। जो रजिया सुल्तान है, ये याद रखिएगा, ये भारत की प्रथम महिला शासिका हुई। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हुई, तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका है यह देखो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, सबकी को ध्यान में रखना है। अच्छा, रजिया सुल्तान को कब सत्ता से उतारा गया? तो इनको देखो उतारा गया है 1240 में। ठीक है, सी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर सही आया है। कब से कब तक राज की थी? तो याद रखिएगा 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, सबको को ध्यान में रखना है। और प्रथम महिला के साथ साथ यह रखना है कि दिल्ली की भी प्रथम महिला शासिका, अगर बोलेगा स्पेशली दिल्ली के लिए कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो यही थी, और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी यही थी। ठीक है, सबको याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी यही थी। चलिए अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, 7 नंबर सवाल देखो क्या मिला है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 15, 20, अगला देखो यहां पर दिया हुआ है 10, अगला है देखो 12। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है देखो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सब लोग जवाब देंगे और यहां पर बताएंगे। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, सभी लोग जो है जल्दी से लाइक कर लेंगे। इसके साथ साथ जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और सभी जो है क्लास को, सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्त तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में कितना सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति? कितने सदस्य को? तो 12 सदस्य को। अच्छा, ऐसे भी पूछता है कि राज्यसभा में कौन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो याद रखिएगा यह आपका राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है देखो 35 वर्ष। ठीक है, और अगर अधिकतम आयु बोलेगा तो याद रखिएगा कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इनको शपथ, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? अगर पूछा जाएगा कि ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति जो है देखो अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको देखो शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। सबको नोट कर लेंगे, ये बहुत बार आया है ये सब सवाल। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है देखो इनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, अब यही अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना साल का है, तो आप सब जानते हैं 6 साल का है। ठीक है, राज्यसभा में न्यूनतम कितना आयु चाहिए सदस्य बनने के लिए? तो 30 वर्ष चाहिए। सबसे अधिक सदस्य किस राज्य का है राज्यसभा में? तो यूपी राज्य का है। ठीक है, इसी को जो है देखो ऊपरी सदन बोलते हैं, याद रखिएगा, और ऊपरी सदन भी इसी को बोलते हैं, और ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन भी कहलाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है देखो आपका 8 नंबर सवाल है। यह देखो आपको दिया हुआ है
सवाल है कि विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया, कलिंग का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर कालीकट का युद्ध। जो अशोक है, अशोक के द्वारा अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा गया, जो अशोक है इसने देखो अपना अंतिम कौन सा युद्ध किया है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, अशोक के द्वारा अंतिम युद्ध कौन सा किया गया। चलिए देखते हैं किसे इसका जवाब आएगा, कौन कौन है जो कि सही बनाते हो। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सब लोग को जवाब देना है और यहां पर बताना है। तो अशोक के द्वारा जो अंतिम युद्ध है यह देखो लड़ा गया आपका कलिंग का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ कलिंगा। याद रखिएगा अशोक जो है कौन सा धर्म का पालन करता था, तो अशोक के द्वारा जो है देखो बौद्ध धर्म का पालन किया जाता था, ठीक है। अशोक किस साम्राज्य से संबंधित है, तो यह देखो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अशोक का संबंध जो है यह देखो आपका मौर्य साम्राज्य से है, ठीक है, सबको को याद रखना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना देखो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जो मौर्य साम्राज्य है यह देखो सबसे पुराना साम्राज्य भी है, ठीक है, सबको नोट रखेंगे, सबसे पुराना साम्राज्य आपका मौर्य साम्राज्य ही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और अशोक के पिता कौन थे, तो अशोक के पिता का नाम याद रखिएगा, ये थे देखो बिंदुसार, ठीक है, और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। इतना चीज सबको को पता होना चाहिए, इतना चीज जो है सबको को क्लियर होना चाहिए। चलो 9 नंबर सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पे कि द हिल स्टेशन नैनीताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बिल्कुल सही जो है सब लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे। जो आपका पर्वतीय स्थल है नैनीताल यह कहां पर स्थित है, जो नैनीताल है यह देखो कहां पे है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे नैनीताल कहां पे है। तो जो नैनीताल है यह देखो आपका उत्तराखंड में। किसका किसका जवाब एक हो गया है, कौन कौन है जो कि उत्तराखंड बताए हैं, उत्तराखंड वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड में है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सब लोग कर रहे हो आज, बहुत बढ़िया। 10 नंबर सवाल है देखो कि व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल। देखो दे दिया ना सवाल, अभी अभी मैंने सबको नोट करवाया था, जस्ट थोड़ा देर पहले ही जो है मैं देखो सबको नोट करवाया हूं। चलो क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहां पर आना चाहिए, बिल्कुल सही जो है सब लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सबको को पता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखो 6 साल का होता है, ठीक है। यही अगर लोकसभा का बोलता तो लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल देखो होता है 5 साल का। लोकसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु है देखो 25 वर्ष, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा, सभी को क्लियर रखना है। और लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी देखो अध्यक्षता करता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं तो याद रखिएगा यह देखिए किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको देखो स्पीकर बोला जाता है, ठीक है, सबको क्लियर रखेंगे। जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको देखो स्पीकर बोलते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष है ये स्पीकर कहलाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष में नाम याद रखिएगा यह देखो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं यह देखो उपराष्ट्रपति होते हैं, सबको क्लियर रखेंगे। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहां पर मिला हुआ है। अगला सवाल जो है यह देखो आपसे पूछा है, क्या सवाल देखो यहाँ पे दिया गया है आपको। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, 11 नंबर सवाल है कि हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। मैकमिलन ने, जेम्स रिट्टी ने, फ्रैंकलिन ने या फिर डनलप ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो साइकिल का आविष्कार किया गया, निम्न में से वह कौन है जिसने देखो साइकिल का आविष्कार किया है। साइकिल का आविष्कार जो है देखो निम्न में से किसके द्वारा हुआ है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। देखो अलग अलग भी होते हैं, ठीक है, क्या होगा इसका जवाब, साइकिल का आविष्कार किसने किया है, तो साइकिल का आविष्कार देखिए किया है मैकमिलन ने, ठीक है। ए वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है, बहुत अच्छा। मार्मी तैयारी, मुकेश चौहान, रवि टोपनो, ज्योति कुमारी, शाहिद अंसारी, मधु प्रजापति, बहुत बढ़िया, आरजे किशन, जागोत्रा विशाल। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है, 12 नंबर सवाल जो है यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है। क्या सवाल है देखो आपका सवाल यह देखो दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। 100 सदस्य, लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, 50 सदस्य या फिर 40 सदस्य। क्या होगा सही जवाब, जब लोकसभा में देखो अविश्वास प्रस्ताव पास कराना है तो उसके लिए कितने सदस्यों की जो है देखो न्यूनतम यहाँ पे मुहर चाहिए, तो न्यूनतम देखो 50 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कितना सदस्य चाहिए न्यूनतम, तो न्यूनतम देखो 50 सदस्य जो है होना चाहिए, सब लोग ध्यान में रखेंगे।
इसके साथ साथ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है देखो इसी चुनाव के बाद बनते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री इसी चुनाव के बाद बनते हैं। और प्रधानमंत्री का भी बनने का आयु कितना है, तो यह देखो 25 वर्ष है न्यूनतम, और अधिकतम में कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अधिकतम में कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम होता है 25 वर्ष, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। सबसे अधिक लोकसभा का कहां पे है प्रत्याशी, तो यह देखो यूपी में है सबसे अधिक सीट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया हुआ है आपको यहां पर 14 नंबर सवाल है कि इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू। आज दोपहर 1 बजे मैंने सबको ये वाला सवाल पढ़ाया है। चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग का यहाँ पर जवाब आना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। तो पिंटू कुमार, यह जो है देखो आपका वाराणसी वालों का पेपर है, ठीक है, यह जो है देखो वाराणसी का पेपर है 2021 का, बनारस का पेपर है। चलो लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, तो यह देखो जाना जाता है सरदार पटेल को, बहुत बढ़िया, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही। आज दोपहर 1 बजे मैंने सबको पढ़ाया था, देखो पूछा भी है, दोपहर 1 बजे ही आपका ये वाला क्लास मैंने करवा दिया था। अगला सवाल देखो क्या दिया है आपको कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, वॉशिंगटन में है या फिर पेरिस में है। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहां पर होगा। चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग अपना अपना जवाब देना और बताना विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए, गलती कोई भी नहीं करिएगा, ठीक है, गलती जो है कोई भी नहीं करेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है, क्या आंसर कर रहे हैं सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, कोई वॉशिंगटन कर रहे हो, कोई न्यूयॉर्क कर रहे हो, क्या होगा सही जवाब, तो सही जवाब देखो होता है वॉशिंगटन, ठीक है, सी वालों का सही है, न्यूयॉर्क वाले गलत है, वॉशिंगटन डीसी है, सी वालों का जवाब जो सही है, ठीक है, वॉशिंगटन में है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला सवाल देखो आपको मिला है कि द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है, क्या होगा सही जवाब, गंगा नदी, सतलुज नदी, भागीरथी एवं हुगली नदी या फिर अगला में देखो यमुना नदी। जो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध है यह देखो आपका किस नदी पर लड़ा गया, करेंगे, ठीक है। तो प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह देखो हुआ है भागीरथी हुगली नदी के किनारे। सी वालों का जवाब जो है सही होगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है। चलो सेक्शन बी में देखो इनका रीजनिंग होता है तो रीजनिंग नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, रीजनिंग बाद में कर लेंगे अंतिम में जैसा होता है आपका, तो पहले यहाँ पर साइंस में आ जाता है, ठीक है। चलो क्या सवाल है देखो आपका सेक्शन सी दिया हुआ है, जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 21 to 35, सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक। द ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स, एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये वाला सवाल आप लोग पिछला 3 दिन से लगातार देख रहे हो, 3 से 4 दिन से, इसलिए मैं बोलता हूं कि इंडियन आर्मी हमेशा जो देखो क्वेश्चन को रिपीट करती है, ठीक है, हमेशा जो इंडियन आर्मी का पेपर में अलग अलग जो है पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर सबको का जवाब आना चाहिए, सवाल का सही जवाब क्या होगा, एक मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक मानव कोशिका में जो है देखो कुल 46 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। कितना का जोड़ी में होता है, तो ध्यान रखिएगा 23 का जोड़ी में होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो तो क्या दिया है कि यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उस तल का तापमान कितना होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, देखो किसी झील का सतह का पानी जमने वाला है तो उसका तापमान देखो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा जल का घनत्व इतना ही होता है, ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का सही है। कुछ लोग डी कर रहे हैं, ए वालों का जवाब सही होगा, डी कैसे कर रहे हो, ए वालों का जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो मिला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय, विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में निकलती है, अल्ट्रासोनिक, एक्स किरणें, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, क्या होगा सही जवाब। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये किस रूप में निकलती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यह देखो किस रूप में बाहर आती हैं। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सबको दीजिएगा और अपना अपना आंसर बताइएगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे में कितने विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं किसके रूप में निकलती हैं, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, एक्स किरणों के रूप में निकलती हैं। बी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो 24 नंबर सवाल क्या है कि जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज, जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः प्रयोग में होता है किसके रूप में, शाकनाशी के रूप में, रोडेंटिसाइड के रूप में, कवकनाशी के रूप में या फिर गंधक नाश के रूप में। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखो आप लोग इतने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं पर मैं जान रहा हूं अभी तक कि बहुत लोग ऐसे जिन्होंने शेयर नहीं किया हुआ है, ज्यादातर 90% ऐसे जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया। तो बताओ इतना बेहतर क्लास हो रहा है, जल्दी सबको शेयर करो, जल्दी से जो है सभी का लाइक बटन प्रेस होना चाहिए। बताओ इतना बेहतरीन क्लास चल रहा है, जल्दी सबको लाइक करिए क्लास को, सेशन को, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। क्या होगा सही जवाब, जस्ता और गंधक का यौगिक क्या कहलाता है,
तो जस्ता और गंधक का जो यौगिक है यह देखो रोडेंटिसाइड कहलाता है। ठीक है, बी वालों का जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखिए दिया है कि विथ द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर कुकर की मदद से, सोलर सेल की मदद से, सोलर हीटर की मदद से, या फिर सोलर भट्टी की मदद से। क्या होगा सही जवाब? किसकी मदद से जो है देखो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो वो है देखो आपका सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल का मदद से जो है देखो विद्युत सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, जिसको कि सोलर हम लोग बोलते हो। ठीक है, सोलर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, ये बी वालों का जवाब सही होगा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ, गठिया की बीमारी है, जोड़ों की, गुर्दे की, त्वचा की, या फिर यकृत की। क्या होगा सही जवाब? गठिया जो है किसका बीमारी है? गठिया जो है देखो किससे संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। गठिया जो है देखो ये आपका किससे संबंधित है? गठिया का जो है देखो संबंध किसके साथ है? तो जो गठिया है यह किससे संबंध रखता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जो है सब लोग यहां पर जवाब देंगे और बताएंगे। तो गठिया जो है यह देखो जोड़ों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि दाद या दाद हो गया, ठीक है, या फिर आपका खुजली, और भी आपका जो बीमारी होता है जैसे में दाद, खाद, खुजली, ये सब देखो त्वचा का बीमारी है, सबको याद रखिएगा। पूछा जाता है गुर्दे का बीमारी क्या है? तो याद रखिएगा रक्त का शुद्धिकरण किसमें होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण देखो आपका गुर्दा में ही होता है। ठीक है, सबको याद रखिएगा डायलिसिस गुर्दे में ही होता है, किडनी के द्वारा ही होता है। और पित्तरस, जो पित्तरस है, ये सब पूछा हुआ सवाल है, देखो जो भी अभी आप नोट कर रहे हो ना, ये सब पूछा हुआ है। पित्तरस जिसको कि बाइल जूस बोलते हैं, या देखो यकृत में ही बनता है। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा, ये सारा का सारा पूछा हुआ है। 27 नंबर सवाल है देखो कि यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के समानांतर में जोड़े जाएं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? चलो भाई बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग कहना चाहिए। ये देखो सेम सवाल आप लोग पहले भी देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर देखो सवाल हमेशा आपका रिपीट होगा। ठीक है, चलो बिल्कुल सही यहाँ पर सवाल क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब जो सभी को देना बताना है। तो देखो सवाल आपका फॉर्मूला क्या होता है? यह देखो होता है 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2 और प्लस में होता है देखो 1/r3। ठीक है, तो 1/r1 की जगह पे हो गया देखो आपका 4, फिर हो गया देखो 1/5 और फिर हो गया देखो आपका 1/20। इनका जब एलसीएम लोगे तो देखो 20 आएगा, 4 5 20 तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 चौका 20 तो यहाँ पे 4 हो गया, 20 से 20 ऊपर में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो गया। तो ये कितना आ रहा है? तो ये देखो अभी यहाँ पे आ रहा है आपका 10/20, काटोगे तो यह देखो आएगा 1/2। अभी ये 1/rp, अब जस्ट उल्टा करेंगे तो rp इक्वल टू कितना हो गया? तो rp इक्वल, बढ़िया, ए वालों का जवाब जो है देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, 2 ओम आएगा, ए वालों का जवाब जो है सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड, क्या देखो दिया है कि किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता क्या कहलाती है? अति श्वेत रक्तता, अरक्तता, प्रतिरक्षा। अगला में दिया हुआ है देखो बहुलोनी रक्तता। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही सब लोग का आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही आज सब लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को? तो यह देखो प्रतिरक्षा बोला जाता है। ठीक है, और ये किससे मिलता है? तो यह देखो मिलता है विटामिन ए से, ये पूछा हुआ सवाल है, और इसके साथ साथ मिलता है विटामिन सी से। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखिएगा विटामिन ए प्रदान करता है और फिर सी भी देता है, तो ए या सी दोनों सही है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी, शरीर में लोहे की कमी से होता है। मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है, रतौंधी होता है, या फिर एनीमिया होता है। शरीर में जब लोहा का कमी होता है तो इसके द्वारा क्या होता है? चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल सही सब लोग का जवाब आना चाहिए। शरीर में लोहे की कमी से क्या होती है? सब लोग ये वाला पढ़ चुके हैं, सभी को जो है देखो ये वाला सवाल मैंने मानव रोग वाला भी टॉपिक जो करवाया था उसमें भी मैंने पढ़ा दिया था। चलो बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। तो शरीर में लोहे की कमी से जो है देखो आपका एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, ध्यान में रखिएगा। एनीमिया रोग जो है यह देखो होती है लोहे की कमी से। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे मिला है आपका 30 नंबर सवाल है देखो कि द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश के ध्रुवन से। अगला देखो मिला है प्रकाश के अपवर्तन से, अगला देखो मिला है प्रकाश के परावर्तन से। किसके द्वारा जो है देखो आपका प्रकाश की अनुप्रस्थ
प्रकृति का प्रकटन होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही सब लोग का जवाब आना चाहिए। क्या है सही आंसर? तो आंसर कर रहे हो सब कोई बी, सबका आंसर आ रहा है बी। चलो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, बी कर रहे हैं सब कोई, स्टेट 2, बहुत अच्छा। चलो इसका जवाब दोगे और सबकी बताओगे कि वेलोसिटी इज साउंड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है भाप में, द्रव में, ठोस में या फिर गैस में। जो ध्वनि का वेग है ये सबसे अधिक किसमें होता है? जो ध्वनि का वेग है ये अधिकतम किसमें होता है? चलिए बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर अपना अपना जवाब दीजिएगा और बताइएगा ध्वनि का वेग जो है ये अधिकतम किसमें पाया जाता है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे जल्दी सबको लाइक करेंगे। इसके साथ साथ सभी लोग जो है जल्दी से शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट रख लेंगे। तो ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? तो यह देखो ठोस में होता है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ अगर मानो आपसे यहां पर पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो प्रकाश का जो है देखो सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है। यह सवाल जो है देखो आपसे पूछा गया है, आपका देखो यहाँ पर ये आपका देखो 32 नंबर सवाल है। चलो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहाँ पर आना चाहिए, जल्दी सब कोई करेंगे और बताएंगे। 32 नंबर सवाल है आपका, ठीक है। क्या देखो दिया है यहाँ पे कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर पेंटॉक्साइड। क्या होगा सही जवाब? किस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला में देखो सल्फ्यूरस एसिड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह देखो पानी में विघटित होने से क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है देखो ये पानी में विघटित होकर किसका निर्माण करता है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है मानिए आपका SO2 है, ठीक है, और ये पानी में विघटित हो गया, मानिए ये आपका H2O हो गया, ठीक है। अब क्या बनेगा? तो ये देखो H2 था यहाँ पे, तो ये H2 हो गया। अब आपका यहाँ पर S है तो यहाँ पर S आ गया, और O यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया देखो 3, H2SO3, ठीक है। H2SO3 किसका सूत्र होता है? तो H2SO3 जो है यह देखो किसका सूत्र होता है? तो यह देखो आपका सूत्र होता है सल्फ्यूरस एसिड का, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका देखो सूत्र होता है आपका H2SO4, सबको याद रखिएगा। जो यहाँ पे सही सल्फ्यूरिक एसिड जो कर रहे हैं उनका याद रखना है, H2SO4 होता है, ठीक है। डी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखो मिला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वायरस, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण फैलती है? अच्छा यहाँ पे देखो वायरस लिखा है, यहाँ पे देखो जीवाणु लिखा है, तो यहाँ पर विषाणु कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए करना और बताना है सबको कि वह कौन सा बीमारी है जो कि देखो आपका विषाणु के कारण होता है, वह कौन सा बीमारी है जो कि आपका वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इंग्लिश में देखो सही दिया था, वायरस बोला था, हिंदी में जो है आपका देखो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही सब लोग का जवाब आना चाहिए, जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे। और होता है तो यह देखो आपका एड्स होता है, विषाणु के कारण जो है देखो आपका एड्स नामक रोग जो है होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपको पुनर्चक्रित किया जा सकता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही जो है सब लोग का यहाँ पर जवाब आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या इसका सही जवाब? बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर करने की कोशिश करना और बताना। तो निम्न में से देखो पुनर्चक्रित किया जा सकता है मेटल्स को, या देखो कर सकते हैं धातुओं को, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपका, देखो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन दिया है कि मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज, बार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है, शून्य होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है, कम से कम होता है, या फिर नेगेटिव होता है। बार चुंबक के मध्य में जो है देखो चुंबकत्व कितना पाया जाता है, बार चुंबक के बीच में जो है कितना चुंबकत्व होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सब लोग आंसर करेंगे और बताएंगे। तो बार चुंबक के मध्य में जो है देखो आपका चुंबकत्व कितना पाया जाता है? तो यह देखो शून्य पाया जाता है, ठीक है। ए वालों का जवाब सही